आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर टू का ये क्लासेस। ये आज ये पहला चैप्टर, ध्यान रखिएगा। बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का ये पहला क्लासेस है। और इससे पहले ये क्लासेस पहला नहीं, ये चैप्टर पहला है। क्लासेस इससे पहले क्लासेस हो चुका है पेपर 2 के लिए। वो इंट्रोडक्शन क्लास था, यानी कि उसमें परिचय बताया था कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बुक खरीदना है कि नहीं खरीदना है, क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा, मॉडल सेट कहाँ मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग उसमें समझे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको पता है कि ये सभी चैप्टर जो हम स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं, और स्पेशल बैच में क्या करते हैं, सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल पर करवाते हैं। उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लिख कर बताते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर हम लिख कर बताते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, क्या किया जाएगा। उसके बाद उसी चैप्टर से, जो चैप्टर हम पढ़ाए होते हैं, उसी चैप्टर से उसका मॉडल सेट हम बनाकर और टेलीग्राम ग्रुप में भेजते हैं। जो अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप का वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब समझिए, अगर आपने, और एक बात, ये पेपर 2 का क्लासेस है। अगर पेपर 1 का क्लासेस आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पेपर 1 पूरा अच्छा तरह से एकदम कंप्लीट करवा दिया गया है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट करवा दिया गया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट भी बनाया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर का नाम क्या है, रोमन साम्राज्य का पतन। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा रोमन साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, वो बड़ा कैसे हुआ। उसके बाद उसका पतन हम लोग देख लेंगे कि उसका पतन आखिर कैसे हुआ। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो बड़ा कैसे हुआ, रोमन साम्राज्य क्या था, छोटा मतलब कहां पर उसकी उत्पत्ति हुई, पहले क्या था, कैसा। देखिए, एक ही बार कोई साम्राज्य बड़ा नहीं हो जाता, या कोई भी जो एक बात और समझिए, छोटा जो बच्चा रहता है एक ही बार बड़ा थोड़े हो जाता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो जो शुरू में उसकी स्थिति क्या थी, वैसे ही ये रोमन साम्राज्य की शुरू में स्थिति क्या थी, कहां से उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि रोमन साम्राज्य का आखिर इतना विस्तार कैसे हुआ। तो देखिए, रोमन साम्राज्य यानी रोम जो वर्तमान इटली में है और उस समय भी इटली में था। तो अगर रोम का हम इतिहास पढ़ते, रोमन साम्राज्य का, सिर्फ इटली का इतिहास नहीं पढ़ते, उसके और भी कई क्षेत्रों का, क्योंकि रोमन साम्राज्य पहले तो छोटा था, लेकिन धीरे धीरे वो साम्राज्य इतना बड़ा होता गया कि वो फ्रांस और ब्रिटेन तक पहुंच गया था। ये इसका साम्राज्य और राजा फ्रांस और ब्रिटेन तक पहुंच गए थे। इसके बारे में पूरा हम लोग विस्तार से बात करेंगे। देखिए, रोम जो कि वर्तमान में कहां पर है, इटली में। अब रोम का अगर इतिहास हम पढ़ें, रोम वर्तमान इटली में, और रोम था एक, समझ लीजिए, छोटा सा गांव था। अभी से बहुत साल पहले, लगभग ये 1000 ईसा पूर्व की बात है। ये कब की बात है, 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व में रोम जो था एक छोटा सा गांव था। गांव समझ लीजिए, एक छोटा सा गांव था। एक छोटा सा गांव से बड़ा साम्राज्य कैसे हुआ, क्या हुआ, और इतना बड़ा हो गया कि ये फ्रांस और ब्रिटेन तक पहुंची है। और इसका एक प्रमुख राजा जिसका नाम था जूलियस सीजर, इसके नेतृत्व में और ज्यादा रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ। अब रोमन साम्राज्य का थोड़ा सा परिचय समझते हैं कि कहां से ये रोमन साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ, ये रोम का स्थापना कैसे हुआ, रोम नगर कैसे बना, गांव से रोम नगर कैसे बना। सबसे पहले नगर के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए इसका थोड़ा सा परिचय हम लोग देख लेते हैं कि परिचय रोम कहां पर अवस्थित है, क्या है। तो रोम जो है वो टाइबर नदी के मुहाने से 15 मील दूर पर है। यानी टाइबर नदी के मुहाना की बात करेंगे, मान लीजिए टाइबर नदी के जहां पर मुहाना है वहां से 15 मील की दूर पर है, मानना नहीं हो 15 मील की दूर पर है ही। और ये रोम जो था, समझ लीजिए, शुरू में जो था ये एक पहाड़ी पर। और एक और बात समझिए, रोम जो नगर की स्थापना हुई, नगर की स्थापना से पहले समझिए, ये रोम, देखिए, उस समय थोड़ा सा दूर में था। अब तो रोम बहुत दूर में फैल गया है। उस समय थोड़ा सा दूर में था, एक पहाड़ी पर था। कौन सा, टाइबर नदी। नदी का नाम ध्यान रखिएगा, नदी का नाम टाइबर नदी के मुहाने पर था। ध्यान रखिएगा, टाइबर नदी के मुहाने से 15 मील दूर पर स्थित था। और शुरू में ये जो था, और यहाँ पर ध्यान रखिए, लैटिन जाति के लोग रहते थे। कौन से जाति के लोग, लैटिन जाति के लोग इस यहाँ पर रहते थे। अब समझिए, ये लैटिन भाषा का आप नाम सुने हैं, बहुत सारे विज्ञान में शब्द सुनते होंगे कि लैटिन भाषा शब्द लिया गया है, या मैथ में भी सुनते होंगे कि लैटिन भाषा शब्द लिया गया। आखिर ये सारे शब्द लैटिन भाषा से क्यों लिए जाते हैं, किसी और भाषा से क्यों नहीं लिए जाते हैं, ऐसा कौन सा बात है। देखिए,
ये जो इटली जो था यानी कि रोमन साम्राज्य बहुत दूर में फैल गया था, जिसके कारण इनके जो लैटिन जाति के लोग भाषा जो थी लैटिन, ये भी बहुत दूर में फैल गई थी। और आपको पता है कि विज्ञान वाले जो अधिकतर शब्द यूरोप से ही निकलते हैं, कहीं और दूसरे जगह से नहीं निकलते हैं। अगर दूसरा जगह से वो शब्द निकला तो समझ लीजिए वो लैटिन भाषा का शब्द नहीं होगा, वहीं से निकलते हैं ये क्या कहते हैं विज्ञान वाला शब्द। और अधिकतर वैज्ञानिक जो देखेंगे वो यूरोप वाले क्षेत्र से ही आते, इसीलिए अधिकतर जो नाम मिलते हैं वो लैटिन भाषा के शब्द नाम मिलते हैं। और कैसे छोटी सी जनजाति थी, देखिए ये भी जाति थे छोटे से, एक ही ये पहाड़ पर रहते थे और धीरे धीरे और 6 पहाड़ पर रहने लगे। कितने पहाड़ पर? 6 पहाड़ों पर और रहने लगे। कुल कितने पहाड़ हो गए? 7। कुल 7 पहाड़ों पर ये लोग रहने लगे। कितने पहाड़ों पर? 7 पहाड़ों पर, कुल 7 पहाड़ों पर ये लोग रहने लगे। और पहाड़ के नजदीक में था नदी, और नदियों से देखिए पहाड़ के नजदीक में नदी होने के कारण ये काफी समृद्धशाली होने लगे। अब समृद्धशाली आप कहेंगे, पहाड़ के पास नदी रहेगी तो ये समृद्धशाली कैसे होंगे? और ये सारी नदियां, ये सारी नहीं, ये टाइबर नदी की बात करते हैं, ये किसी न किसी रास्ते जाकर समुद्र में मिल जाती थी, जिसके कारण यहाँ पर व्यापार की बहुत अधिक संभावना है। मान लीजिए नदी हो गया, ये नदी हो गया और ये समुद्र हो गया, यहाँ से ये समुद्र में नदी आकर मिलती है। और समुद्र आपको पता है कि हर देश के पास पहुंच जाता है। हर देश का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो लैंड लॉक देश होगा, लैंड लॉक देश का मतलब समझते हैं, चारों तरफ से उसका बॉर्डर जो होगा, चारों तरफ से बॉर्डर होगा, वो भूमि से ही घिरा होगा, उसको लैंड लॉक देश बोलते हैं। तो लैंड लॉक देश का मतलब ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे समुद्र भी लैंड लॉक देश के पास पहुंच जाएगा, ऐसा बात नहीं है। समुद्र उसी के पास पहुंचेगा जिसका समुद्री तट होगा, जिसकी समुद्री सीमा होगी। जैसे भारत के पास समुद्र पहुंच पाता है, यही भूटान के पास समुद्र पहुंचेगा नहीं, नेपाल के पास समुद्र पहुंचेगा नहीं, वो लैंड लॉक देश है। चारों तरफ से वो समझ लीजिए भूमि से और पहाड़ से घिरे हुए, वहां पर ये नहीं पहुंच सकता, क्या कहते हैं, समुद्र नहीं पहुंच सकता। तो अधिकतर जगहों से यहां से व्यापार होने लगा, और जहां पर व्यापारी होंगे, व्यापार होगा, वो समृद्धशाली क्षेत्र होगा ही होगा, ये कंफर्म ही हो जाता है। आप देखिएगा अभी भी जो व्यापारी होते हैं, जो नगरों में व्यापारी रहते हैं, जो व्यापारी होते हैं वो धनी होते हैं। धनी कौन होता है? धनी, अधिकतर जो धनी देखे होंगे बिजनेसमैन धनी होते हैं, व्यापारी धनी होता है। व्यापार करने वाले समृद्धशाली और धनी होते हैं। तो यहाँ पर भी ये समृद्धशाली और धनी होने लगे व्यापार करने वाले। और एक बात, इनके पास था पहाड़, नदी और क्षेत्र भी, मैदानी क्षेत्र भी था, जिसके कारण यहाँ पर आक्रमण की संभावनाएं भी कम होती थी। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर व्यापार अब समृद्ध होने लगे तो कोई आक्रमण नहीं करेगा। समृद्ध होने लगे तो नजदीक वाला आक्रमण करेगा। और बात, सुरक्षा की उन्हें ही जरूरत पड़ती है जिनके पास कुछ होता ही है। जिनके पास कुछ होता है, जब कोई भी ऊंचाई पर पहुंचने लगता है तो उसको सुरक्षा की जरूरत होने लगती है। क्यों? इसलिए कि बाहरी आक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई भी समृद्धशाली, कोई भी व्यापारी, बिजनेसमैन जो बड़ा होता है, उसको भी सरकार द्वारा सुरक्षा दी जाती है। क्योंकि अब तो वो बड़ा होने लगा ना, तो जो भी कोई बड़ा होता है उसको और सुरक्षा की जरूरत होने लगती है। तो यहाँ पर भी ये बढ़िया से सुरक्षित था। क्यों सुरक्षित था? क्योंकि पहाड़ नदियों से घिरे हुए थे, तो बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर सकते थे। और एक बात, पहाड़ों और नदियों के बारे में बहुत बेहतरीन यहाँ के जो लोग थे वो जानते थे, इसीलिए बाहरी कोई आक्रमणकारी आक्रमण नहीं करता था। अब समझिए रोम नगर की स्थापना कैसे हुई है, नाम कैसे पड़ा रोम, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रेमुलस और रीमस 2 भाई थे, ध्यान रखिएगा। रेमुलस और रीमस 2 भाई थे। इन दोनों के जो पिता थे, ये लैटिन जाति के जो लोग रहते थे यहाँ पर पहाड़ों पर, यही लैटिन जाति के जो लोग रहते थे पहाड़ों पर, ये कबीला के रूप में रहते थे। कबीला का मतलब संगठन बना के रहते थे। तो यहाँ के जो राजा थे, इन दोनों के पिता थे, रेमुलस और रीमस के पिता जो थे वो राजा थे। क्या थे? वो राजा थे। तो राजा थे, तो उनके बाद राजा कौन बनेगा? इन दोनों में से कोई बनेगा, यही बनेगा। तो इन दोनों का जन्म हुआ, इन दोनों का एक साथ जन्म नहीं, वो जन्म हुआ इन दोनों का, हाँ एक साथ माना जाता है, ये एक साथ ही, क्योंकि इन दोनों को नदी में एक साथ ही फेंक दिया गया था पालने में, यानी जन्म एक साथ हुआ होगा, तभी तो एक साथ पालने में फेंका गया। दोनों छोटा बच्चा का जन्म अगर एक साथ हुआ तभी तो फेंका गया, तो जन्म एक साथ हुआ था। एक साथ 2 बच्चों का जन्म हो ही जाता है। और कभी कभी ऐसे नॉर्मली एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा स्थिति बन जाता है एक साथ कितने बच्चों को, 2 बच्चों का जन्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ, इन दोनों का जन्म हुआ एक साथ ही। अब देखिए कहानी एक साथ कैसे जन्म हुआ, ये कैसे बात स्पष्ट होता है कि एक साथ जन्म हुआ होगा। देखिए कैसे, कि क्योंकि इन दोनों को पालने में थे और इन दोनों को एक साथ नदी में फेंका गया था। कौन नदी में फेंका था?
इसके पिता जो थे वो पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई। इन दोनों के पिता की उसी समय जब जन्म हुआ उसके कुछ दिन बाद आपसी युद्ध में इसके पिता की क्या हो गई, मृत्यु। और युद्ध हुआ था इसके चाचा से। किसके चाचा से? इसी के चाचा। इसी के चाचा ने किससे युद्ध कर दिया? इसके पिताजी से युद्ध कर दिया। इनके पिताजी का फाइल निपटा दिया और इसके चाचा ने आदेश दिया कि इन दोनों छोटे छोटे थे ना, ये इन दोनों को नदी में फेंक दिया जाए। तो ये दोनों पालने में थे। किसमें? पालना समझते ना, बच्चे को खेलने वाला। पालना में थे। तो पता नहीं कौन कोई सैनिक था, कौन था, उसको दिमाग क्या था, पालना सहित उठाकर फेंक दिया नदी में। आपको पता है कि पालना जो है वो लकड़ी का होता था, अभी भी नॉर्मली लकड़ी का ही होता, अब तो प्लास्टिक आ गया है। पहले पालना लकड़ी का होता था, तो लकड़ी सहित फेंक दिया पानी में। अब समझिए वो तो तैरने लगेगा ना, लकड़ी होगा, पालना होगा, और पालना बहुत अच्छा बनाया जाता था। वो क्या होगा, तैरने लगा। तैरते तैरते जंगलों के रास्ते पहुंच गया और इसको चाचा को लगा कि इन दोनों का फाइल क्या हो गया, निपट गया। इसके पिता का फाइल हम निपटा दिए और इसका इन दोनों का फाइल निपट गया। राजा कौन बन गया? इसका चाचा राजा बन गया। अब लेकिन इसकी इन दोनों को तैरते तैरते जंगल के रास्ते पहुंचे और एक भेड़िया ने, कहानी है ये, ध्यान रखिएगा, ये इतिहासकारों द्वारा ये बताया गया कहानी है कि भेड़िया ने, एक मादा भेड़िया ने इन दोनों को बाहर निकाला। कहां से? नदी से बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद एक किसान वहां पर पहुंच गया। अचानक कहीं से किसान पहुंच गया और किसान इन दोनों को अपने घर ले गया। रेमुलस और रीमस को अपने घर ले गया और पालन पोषण किया, इन दोनों को बड़ा किया। जब बड़ा हुए तो इन दोनों को पता चला, अपने बारे में इन दोनों को पता चला कि ये दोनों जो है, यहाँ के जो लैटिन जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर कबीलों में, यहाँ के राजा के ये लड़के हैं। पता चल गया इन लोगों को कि ये राजा के लड़के हैं। अब कैसे पता चला, क्या पता चला, ये बात को भी कंफर्म नहीं हो पाया कि आखिर पता कैसे चला इन लोगों को। तो पता चल गया, ये अब पहुंचे, ये बड़े हो गए थे, काफी बड़े होने के बाद पहुंचे। तो इन्होंने अपने चाचा का क्या कर दिया, काम खत्म कर दिया, क्योंकि ये दोनों बड़े हो गए थे, अब तो लड़ने योग्य हो ही गए थे। इनके चाचा का काम खत्म कर दिया। और काम खत्म करने में और यहाँ के जनता ने भी सहयोग किया इन दोनों का। जब पता चला कि इन दोनों के ये राजा के लड़के थे और इनके चाचा ने मार दिया था इसके पिता को और इन दोनों को फेंक दिया था और बच कर आ गए हैं, तो लोगों ने सोचा कि अरे ये तो और सौभाग्य की बात हो गई कि ये दोनों बच कर आ गए हैं, यानी किसी न किसी भगवान, किसी न किसी ईश्वर का इन पर कृपा जरूर होगी, इसीलिए क्या हुए हैं, बच कर आ गए हैं। तो जनता ने भी मदद किया और अपने चाचा का फाइल क्या कर दिए, निपटा दिए, चाचा का फाइल खत्म कर दिए। अब क्या हुआ, अब इन दोनों में राजा कौन बनेगा, लो यहां पर भी दिक्कत हो गया। रेमुलस और रीमस में राजा बनेगा कौन है, अपने मार कर दिए दोनों, ये दोनों लड़ गए अपने में। रेमुलस ने रीमस का फाइल निपटा दिया। क्या किया इसने, रीमस को खत्म कर दिया और खुद क्या किया, खुद राजा बन गया। और राजा बनने के बाद रोम शहर की क्या किया इसने, स्थापना की, रोम शहर की स्थापना की। और रोम शहर की स्थापना के बाद यहाँ पर 3 तरह के शासन प्रणाली देखने को मिलता है। सबसे पहला राजतंत्र, उसके बाद गणतंत्र, उसके बाद साम्राज्यवादी जो राजतंत्र है वो देखने को मिलता है। तो साम्राज्यवादी में साम्राज्य का विस्तार हुआ। जूलियस सीजर जो था वो साम्राज्यवादी राजा था, उस साम्राज्य का विस्तार किया, वहां तक इंग्लैंड और फ्रांस तक पहुंच गया था वो। अब देखिए यहाँ पर रेमुलस राजा बन गया और राजा बनने के बाद रोम नगर की स्थापना की और धीरे धीरे रोम क्या हुआ, विस्तारित होता गया। रोम क्या हुआ, रोम का विस्तार होता गया और रोम का फैलाव होता गया। समझ लीजिए, रोम का फैलाव इसलिए भी हुआ ताकि ये नदियों के किनारे था, व्यापार बहुत अच्छा से हो सकता था। पहाड़ों के किनारे, देखिए इन लोगों के पास 3 चीज था, पहाड़, नदी और मैदानी भाग, यही तो चाहिए होता है, तीनों था इन लोगों के पास में, जिसके कारण ये किसी भी देश से व्यापार कर सकते थे। व्यापार होने के कारण ये उन्नत होने लगे और अपने क्षेत्र का क्या किए, ये विस्तार, ये यहाँ के राजा ने अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया, जिसका नाम क्या था, रेमुलस था। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।